हेलो एंड गुड इवनिंग ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आप सभी के। चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं सॉइल साइंस यानी कि मृदा विज्ञान का एक और नया टॉपिक, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं मिनरल खनिज के बारे में। तो कल हमने रॉक के बारे में पढ़ा था, और रॉक कितने टाइप की होती हैं, रॉक कैसे फॉर्मेशन हो रही है, रॉक कैसे बन रही है, इन सभी को कल के क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा क्लास रहेगा इसमें हम खनिज के बारे में यानी कि मिनरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आप सभी एक बार जुड़ जाइए, और कल का आप सभी रिवीजन करके आए होंगे, ये मैं मान के चलता हूं। जो भी क्लास होती है उस सबका रिवीजन आपको मस्ट है करके आना है। कल जो पढ़ाया गया उससे रिलेटेड हम अपनी क्लास में लगभग 5 मिनट का एक क्विक रिकेप यहाँ पे हम लोग लेते हैं। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। तो हमने कल पढ़ा था रॉक के बारे में यानी कि चट्टानों के बारे में। अब चट्टानों के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने कुछ आपको यहाँ पे कीवर्ड्स बताए थे। कीवर्ड्स मतलब हम कह सकते हैं कुछ ऐसे बिंदु, ऐसे पॉइंट्स जिनको याद रख के हम रॉक के बारे में और अच्छी अपनी कह सकते हैं कि समझ सकते हैं उसको। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि रॉक जो चट्टाने हम यहाँ पे वर्ड प्रयोग कर रहे हैं, रॉक चट्टाने जो वर्ड प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है। आपके अकॉर्डिंग अगर मैं पूछूं, आप सभी के अकॉर्डिंग में अगर जानना चाहूं इसकी डिफिनेशन क्या है, तो डिफिनेशन आप सभी बता दो। व्हाट इज रॉक, रॉक क्या है। ठीक है, रॉक क्या है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन जो हमने रॉक का किया था, 3 प्रकार से हमने रॉक पढ़ी थी। एक हमारे पास कौन सी थी, आग्नेय चट्टान। ठीक है, कौन सी थी, आग्नेय चट्टान हमारे पास थी। आग्नेय के अलावा दूसरे हमारे पास कौन सी चट्टाने थी, तो दूसरी जो हमारी चट्टाने थी ये कौन सी थी, इनको हम अवसादी चट्टान कह रहे थे। ठीक है, कौन सी चट्टाने, अवसादी चट्टाने हम लोग यहाँ पे कह रहे थे। थर्ड नंबर की जो हमारी चट्टाने हैं इनको हम क्या कह रहे थे, इनको कह रहे थे कायांतरित। ठीक है, कायांतरित, कायांतरित चट्टाने कह सकते हैं, या फिर हम इनको क्या है, रूपांतरित चट्टाने भी कह सकते हैं। रूपांतरित, रूपांतरित आप जैसे दल बदलू है ना, नहीं आप नहीं हो। ठीक है, चलो कायांतरित चट्टाने, रूपांतरित चट्टाने, ये हमने 3 तरीके की रॉक्स पढ़ी थी। फिर इनमें भी हमने क्लासिफिकेशन किया था। और इसके अलावा हमने टाइप ऑफ रॉक की अगर बात करते हैं, यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको कुछ मैंने यहाँ पे कह सकते हो आप ट्रिक्स, ठीक है, या कह सकते हो कुछ सरल तरीके। ठीक है, आपको ट्रिक भी बताई थी, और ट्रिक्स के माध्यम से हमने ट्राई भी किया था कैसे हम इसको समझ सकते हैं और अच्छे तरीके से, कैसे हमको हमेशा के लिए चट्टानों की जो उदाहरण है ये हमको याद हो सकते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हमने ट्राई किए थे। चलो आप सभी से मैं जानना चाहूंगा, आप फटाफट बता दो। पहले तो डिफिनेशन आप सभी लिख दो, क्या इसकी करेक्ट डिफिनेशन होगी। जब मैं रॉक वर्ड यूज कर रहा हूं, जब मैं चट्टान वर्ड यूज कर रहा हूं, तो इसका क्या मतलब है, पहले तो ये बता दो। दूसरा, क्लासिफिकेशन जो हमने किया है इसका 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। तो मैं जानना चाहूंगा कि इनका भी फर्दर जो क्लासिफिकेशन है ये आपके द्वारा मैं करना चाहूंगा कि जो आग्नेय चट्टाने हैं किस किस बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया। आग्नेय चट्टानों के बारे में थोड़ा आप बता दो, अवसादी के बारे में, कायांतरित और रूपांतरित के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे बता दो। और मैं जानना चाहूंगा कि आप कल जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब ट्रिक्स मैंने आपको प्रोवाइड की थी, तो आपको एग्जाम्पल जो याद हुए इग्नियस रॉक के, और साथ ही साथ जो आपकी कह सकते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक, जिनको हम सेकेंडरी रॉक कह रहे हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल आपको याद है अभी तक। चलो लिख दो फटाफट आप लोग। रॉक इज सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ, किसका बना हुआ है, मिनरल्स का बना हुआ है। ठीक है, मिनरल्स का बने हुए रॉक है। बताओ, एक मैंने रॉक साइकिल के बारे में कल डिस्कस किया था। रॉक इज मटेरियल दैट इज मेड अप वन और मोर देन वन मिनरल। ठीक है, ये भी सही है आपका, बिल्कुल सही है। हार्ड मास, मिनरल मैटर, ये भी सही है। देखो अब यहां पे आप देख क्या रहे हो, पैटर्न क्या देख रहे हो, सभी के जो डिफिनेशन आ रहे हैं उनमें कुछ चीजें मुझको कॉमन देखने को मिल रही हैं। वही कॉमन चीजें हमें कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेंगी, और उसको ही पकड़ के हम अपने प्रश्न को सही कर सकते हैं। कैसे, आप सभी लिख रहे हो रॉक क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल से आपस में मिलकर बनी है, या एक मिनरल से मिलकर बनी है। तो 2 प्रकार से हमने उसको कैटेगराइज किया था, मोनो मिनरलिक और मल्टी मिनरलिक। ठीक है, मोनो मिनरलिक और मल्टी मिनरलिक। जब मोनो वर्ड हम लोग यूज कर रहे थे, तो मोनो का क्या मतलब है, सिर्फ एक प्रकार के खनिज से क्या है, रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब हम मल्टी मिनरलिक यूज वर्ड कर रहे थे, तो उसका मतलब क्या था कि बहुत सारे मिनरल्स आपस में मिले हैं, और फिर क्या है, रॉक्स का फॉर्मेशन देखने को हमको मिल रहा है। ठीक है,
समझ गए? आई थिंक क्लियर होगा सभी का कि रॉक है क्या, बेसिकली चट्टाने क्या है, रॉक आर मेड अप ऑफ मिनरल, हो सकता है वो एक मिनरल हो सकते हैं एक से ज्यादा मिनरल हो। इनका नेचर हमको कैसे देखने को मिलता है, तो ये हार्ड मास हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। रॉक कैसी है, रॉक आर मेड अप ऑफ हार्ड मास, हार्ड मास से मिलकर बनी है। और वो बेसिकली कंपोजिशन किसका है, कंपोजिशन किसका है, तो वहां पे हमको क्या है, मिनरल्स देखने को मिल रहा है, मिनरल्स देखने को मिल रहा है। कल जब हम रॉक साइकिल की बात कर रहे थे तो यहां पे हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था यहाँ पे बताओ फटाफट, डिफिनेशन तो आपने सभी ने बता दी। क्या है रॉक, क्या है, यहाँ पे आपको हार्ड मास देखने को मिल रहा है, हार्ड मास देखने को आपको मिल रहा है। ये किससे मिलके बनी हुई है, तो रॉक्स किससे मिलके बनी है, मिनरल से मिलके बनी हुई है, ठीक है, मिनरल से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो, रॉक इज वन और मोर इंपॉर्टेंट हार्ड मास। अच्छा ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग आप अपनी डिफिनेशन बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ आना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ आ रहा है डिफिनेशन, क्या रॉक है, चट्टाने हैं क्या, आग्नेय चट्टाने, अपसारी चट्टाने, कायांतरित या रूपांतरित चट्टाने, हम इनको कहते हैं, इनको डिफरेंट नाम से जानते हैं। और सभी लोगों ने लिख भी दिया है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप सभी लोग रिवीजन करके आए हैं, ठीक है। चलो आज बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ने वाले क्या है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे खनिजों के बारे में, मिनरल्स के बारे में। मिनरल होते क्या हैं, जब मिनरल की आप बात कर रहे हो तो मिनरल में कौन कौन से फीचर पाए जाते हैं, या किस प्रकार से मिनरल का फॉर्मेशन हो रहा है। मैंने आपको बताया था, अगर हम जाएं सॉइल कैसे बनी है, अगर हम कहें मिनरल्स कैसे बने, तो हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, एटम्स यानी कि अणुओं का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले क्या बने, अणु बने, और अणुओं से क्या हुआ, बहुत सारे अणु आपस में मिल गए, तो उससे किसका फॉर्मेशन हुआ, तो यहां पे हम कह सकते हैं एलिमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। किसका, एलिमेंट्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है। एलिमेंट्स बहुत सारे आपस में मिल गए, जब एलिमेंट आपस में बहुत सारे मिल गए तो क्या हुआ, यहाँ पे मिनरल का फॉर्मेशन हुआ। किसका, खनिजों का फॉर्मेशन हुआ, खनिजों का फॉर्मेशन हुआ, खनिज बने, ठीक है। बहुत सारे खनिज आपस में मिले तो उन्होंने क्या किया, रॉक्स का फॉर्मेशन किया, यानी कि चट्टाने बनाई, ठीक है। रॉक्स का यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। और बहुत सारी रॉक्स में बहुत टाइप की रॉक बनी, एक मिनरल ऐड हुआ तो मोनो, बहुत सारे मिनरल्स आपस में ऐड हुए तो मल्टी मिनरल, ठीक है। तो रॉक्स पे क्या हुई, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ये होगी यहाँ पे वेदरिंग प्रक्रिया हो रही है। वेदरिंग के थ्रू क्या है, यहाँ पे रिगोलित देखने को मिल रहा है, क्या है, यहाँ पे आपको रिगोलित देखने को मिल रहा है। और रिगोलित पे ही सॉइल फार्मिंग फैक्टर वर्क किए। रिगोलित पे क्या हुआ, रिगोलित पे सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स वर्क करके इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, तो ट्रू सॉइल में इसको कन्वर्ट कर दिया, ट्रू सॉइल, ठीक है, ट्रू सॉइल में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमने सिंपल प्रोसेस पढ़ा था कल, ठीक है, ये हमने सिंपल प्रोसेस पढ़ा था। अब दांत क्यों निकल रहे तुम लोगों के, क्या हो गया, क्या हो गया, बोलो बोलो। चलो याद कर, ये जो प्रोसीजर है इसको याद करना, तभी आपको समझ आएगा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, कल हमारा ये जो रॉक है ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं मिनरल्स के बारे में, ठीक है, मिनरल्स के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, इसके अलावा क्या क्या और पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टी पढ़ेंगी, रॉक की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, खनिजों के गुण कौन कौन से हैं। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स क्या क्या है, किस प्रकार से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक, कह सकते हैं स्पेसिफिक जो वेट होता है इसके आधार पर। और भी हम इसके प्रकार है, यानी कि इसको जब क्लासिफाई करते हैं तो और बहुत सारे इसके हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिलिकेट मिनरल हो सकता है हमारा, फेरोमैग्नीशियम के आधार पर हो सकता है, इसके कह सकते हैं नेटिव नेचर के आधार पर हो सकता है, तो हम वो उनको पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट क्ले मिनरल, यहाँ पे आपको मोन्ट मोरिलोनाइट है, वर्मिकोलाइट है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम बहुत कुछ बोलते हैं, है ना, और अगर उन चीजों को भी इतना ही सीरियस ले रहे हो तो हम बोलते हैं कि रिवीजन डेली करके आओ, जितना आपको टास्क दिया जाए वो कंप्लीट करके आओ। खुश रहना तो बहुत जरूरी है आपके लिए, है ना। अगर आपको बात ही माननी है तो सारी बातें मानो, ठीक है। खुश रहना तो उसमें से एक हो गया। अगर 10 आउट ऑफ 10 अगर आप नंबर की बात कर रहे हो तो एक नंबर आपको खुश रहने का मिलेगा हमारी तरफ से, ठीक है। और जो 9 नंबर है वो कैसे आपको लानी है, तो उसके लिए मेहनत यहाँ पे हो रही है, ठीक है। उन नंबरों को भी लाओ, एक नंबर तो आपने पा लिया है खुश रह के, लेकिन जो नंबर और भी हैं उनको पाने का ट्राई करो। और वो कैसे आएंगे, तो वो कंसंट्रेशन से आएंगे। कैसे आएंगे, कंसंट्रेशन से आएंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान दे दो। और हंसना बुरा नहीं है, लेकिन कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे हंसना नहीं है, तो वो दोनों चीजों का इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, ठीक है। समझ गए। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, ध्यान से सुनना।
हम बात कर रहे हैं मिनरल यानी कि खनिजों के बारे में। जिनको हिंदी में समस्या आ रही है वो हिंदी बोल दें, तो हिंदी भी साथ साथ में कराता चलूंगा, ठीक है। वैसे तो हिंदी में सारी चीजें चली रही हैं। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हम डिफिनेशन समझिए। मिनरल्स है क्या? मिनरल्स आर नेचुरल अकरिंग। सबसे पहले याद रखना, नेचुरल अकरिंग यानी कि प्रकृति में ये स्वयं बनेंगे, ठीक है, प्रकृति में अपने आप ही बनने वाले हैं। नेचुरल अकरिंग है। होमोजीनियस यानी कि समान, यहाँ पे आपको समान संरचना देखने को मिलेगी। जब ये बन रहे हैं तो होमोजीनियस कंटेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, अकार्बनिक, ठीक है। क्या है? अकार्बनिक है। ये अकार्बनिक नेचर में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अकार्बनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस विद ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डिफिनेशन बहुत इजी है। कह सकते हो कि मिनरल क्या है? मिनरल्स आर नेचुरल अकरिंग, होमोजीनियस, इनऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस विद ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। याद हो गया? बोलो एक बार फटाफट। क्या है? मिनरल्स आर नेचुरल अकरिंग। साथ ही साथ रिपीट करो वहां पे। क्या है? मिनरल्स आर नेचुरल अकरिंग, होमोजीनियस, इनऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस विथ है डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन हो गई। अच्छा, एक और डेफिनेशन याद कर लेते हैं हम लोग। क्या है कि मिनरल्स क्या है? नेचुरल अकरिंग है। पहले तो हम समझ गए नेचुरल अकरिंग यानी कि प्रकृति में अपने आप बनेंगे, ठीक है। इनकी जो केमिकल कंपोजिशन होगी ये डेफिनेट होगी, ठीक है। कंपोजिशन जो इनका होगा डेफिनेट होगा। ये इनका नेचर कैसा देखने को मिलेगा? तो क्रिस्टल फॉर्म में होंगे, ठीक है। क्रिस्टल फॉर्म्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। सॉलिड सब्सटेंस होंगे, सॉलिड यानी कि कठोर होंगे, सॉलिड सब्सटेंस होंगे। कंपोज्ड ऑफ एटम्स, बताया जैसे कि एटम से मिलके बहुत सारे बने हैं। और हैविंग ए ऑर्डरली एंड रेगुलर अरेंजमेंट, जो इनका अरेंजमेंट आपको है ये रेगुलर देखने को मिलेगा, ठीक है। शब्दों को तोड़ लो, कुछ कुछ कीवर्ड्स जो की पॉइंट है उनको निकाल लो, फिर डिफिनेशन को याद रखो, ठीक है। चलो, कुछ नहीं, सब बढ़िया है, मस्त इंजॉय करो डिफिनेशन को, ठीक है। अभी डिफिनेशन को एंजॉय करना। क्या है? फिर से बोलो फटाफट। मिनरल्स आर नेचुरल अकरिंग विद ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सॉलिड सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ एटम्स हैविंग एन ऑर्डरली एंड रेगुलर अरेंजमेंट। समझ गए? समझ गए? दोनों डिफिनेशन समझ आ गई? क्या है? हिंदी वालों हिंदी में समझ लो एक बात, कि जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, ये अकार्बनिक हैं, प्रकृति में अपने आप बनते हैं। इनका जो हमको कंपोजिशन मिलता है, यानी कि जब ये बन रहे हो तो इनमें कंपोजिशन की अगर बात करें तो इनमें समान देखने को मिलता है, होमोजीनियस मिलता है। और साथ ही साथ ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। ये कैसे होते हैं? क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। और साथ ही साथ इनकी जो कह सकते हैं हम कंपोजिशन जो इनका होता है, कंपोजिशन यानी कि सॉइल कंपोजिशन कैसे हुआ है? तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, एयर है, वाटर है, और साथ ही साथ क्या है? बहुत सारे प्लांट के रूट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो कंपोजिशन हुआ है ये कैसा है? कंपोजिशन कैसा है? इसमें होमोजीनियस देखने को मिल रहा है, ठीक है। याद रखना, ये आपके कौन से हैं? ये आपके मिनरल्स कहलाते हैं। क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से इसके फीचर्स हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे पिक्चर भी देख लो। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनका जो केमिकल कंपोजिशन है, जो इनका केमिकल कंपोजिशन है समान है, ठीक है, समान है। अगर हम बात करें तो जो मिनरल्स हमारे हैं, खनिज हैं, इनमें आपको एक तो मेटेलिक देखने को मिलते हैं, धात्विक और अधात्विक, दो प्रकार के मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपके मेटेलिक होते हैं, एक आपके कैसे होते हैं? नॉन मेटेलिक आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो आपको मिनरल्स देखने को मिल रहे हैं, इनमें अपने आप में एक चमक पाई जाती है। जैसे ये देखो, ये जो चमक रहा है ये पीला रंग आपको प्रदर्शित यहाँ पे कर रहा है। ये जो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है ये व्हाइट कलर आपको प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो आप, थोड़ा ये ब्लैकिश और व्हाइट कलर के डॉट लेके आपको चमक रहा है। ये आप यहाँ पे देखो तो ये बैंगनी कलर को आप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, बैंगनी कलर से ये दिख रहा है। ये आपको थोड़ा क्या है? ये वाटर के कलर का देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली अगर हम मिनरल्स की बात करें तो ये मेटेलिक भी होते हैं, नॉन मेटेलिक भी होते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या है? ल्यूस्टर पाई जाती है। ल्यूस्टर का मतलब क्या है? यहाँ पे वर्ड लिखा है ल्यूस्टर। ल्यूस्टर का मतलब क्या होता है? चमक, धात्विक चमक, ठीक है। क्या है? धात्विक चमक देखने को मिलती है, धात्विक चमक देखने को मिल जाती है। किसमें? मिनरल्स में। तो याद रखना मिनरल्स कैसे हैं? मिनरल्स कैसे हैं? मेटेलिक भी हैं और नॉन मेटेलिक हैं, और इनमें चमक पाई जाती है, चमक रहे हैं, ठीक है, चमक रहे हैं। चलो आगे आते हैं। मिनरल्स ये आपको हैवी देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू वाटर। जो पानी होता है इससे ये ज्यादा हैवी देखने को मिलते हैं। समझ गए? क्या है? मिनरल्स जो है हैवी हैं, किससे? वाटर से। और साथ ही साथ ये सॉलिड और क्रिस्टल नेचर में पाए जाते हैं, सॉलिड और क्रिस्टल नेचर में ये पाए जाते हैं। तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ, ल्यूस्टर मींस शाइनिंग होता है, बहुत सही। तो अब हमें क्या पढ़ना है? स्लाइड से भूल जाओ सारी चीजें, अब फिर से रिलैक्स करो, दिमाग को फ्रेश छोड़ दो। अब सुनो क्या है, पहले तो हमें डिफिनेशन बोलनी है, फिर से रिपीट करो एक बार आप लोग। मिनरल्स आर नेचुरल अकरिंग होमोजीनियस इनऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस विथ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर।
पहली डेफिनेशन। दूसरा हमें क्या पढ़ना है पॉइंट, मिनरल्स जो होते हैं ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर में होते हैं, इनमें धात्विक चमक पाई जाती है, ल्यूस्टर पाया जाता है, शाइनिंग पाई जाती है। तीसरा पॉइंट, मिनरल्स बेसिकली कैसे थे, मिनरल्स यहाँ पे कैसे देखने को मिल रहे हैं, हैवी है, देन द वाटर, वाटर से आपको हैवी देखने को मिल रहा है। और लास्ट हमारा जो पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये कह रहा है सॉलिड और क्रिस्टल नेचर में हमको दिखाई देते हैं, मिलते हैं। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा हमारा जो मिनरल्स के बारे में कॉन्सेप्ट है थोड़ा क्लियर हुआ, और क्लियर करते हैं, आगे बढ़ो, आ जाओ। अब यहां पे आप देख रहे हो हमने अभी दो शब्द आपको बताए, एक मेटेलिक, एक आपको नॉन मेटेलिक, यानी कि धात्विक और अधात्विक, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, धात्विक और अधात्विक ल्यूस्टर पाई जाती है। जैसे कि अगर आपसे पूछे कोई, आया है भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये आपका यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया। अब आप कहोगे सर इतना इतना आसान पूछ लिया क्या, हाँ इतना ही आसान पूछ लिया, और नहीं बता पाते हैं, ठीक है, नहीं बता पाते हो आप लोग, एग्जामिनेशन में नहीं बता पाते हो, यहां बता दोगे सब कुछ, एग्जामिनेशन में इतना प्रेशर हो जाता है कि नहीं बता पाते हो आसान चीजें। तो इसीलिए जो हमारा रिवीजन है, जो हमारा बार बार हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है। तो जो मेटेलिक ल्यूस्टर जिसमें पाई जाती है वो कौन कौन से एग्जाम्पल है, एक तो आपका गोल्ड हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया और ग्रेफाइट हो गया, ये आपके कैसे आते हैं, तो ये मेटेलिक ल्यूस्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, धात्विक चमक यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर नॉन मेटेलिक ल्यूस्टर की बात करोगे, यानी कि अधात्विक चमक, ये क्या है, अधात्विक, अधात्विक चमक, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, ये आपको अधात्विक चमक देखने को मिल रही है। तो ये डायमंड हो गया और आपका ग्लास हो गया, तो ये आपके किसमें आते हैं, तो इसमें अधात्विक चमक देखने को हमको मिल जाती है। ठीक है, चलो, जैसे कि हमने कल डिस्कस भी किया था ये पॉइंट, तो एक बार फिर से आप देख भी लेना कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, मिनरल्स जो बन रहे हैं ये कैसे बन रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है इसको ही ऑप्शन में दे दे, बोले कि मिनरल्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है बताओ, तो कैसे हो रहा होगा बताना, एटम बने, बिल्कुल प्रवीण सही लिखे हो तुम, एटम्स बने, फिर एटम्स बहुत सारे आपस में इकट्ठा हो गए तो क्या बना, एलिमेंट्स बने, जब बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में इकट्ठा हो गए तो मिनरल्स बने, और बहुत सारे मिनरल्स आपस में इकट्ठा होकर रॉक्स का, चट्टानों का फॉर्मेशन किए, और बहुत सारी चट्टानें जो हैं उनमें क्या हुआ, वेदरिंग हुई। ठीक है, उनमें क्या हुआ, वेदरिंग हुई तो उससे वो टूटी तो क्या हुआ, रिगोलिथ का फॉर्मेशन हुआ। रिगोलिथ पे क्या किया, सॉइल के जो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स हैं, सॉइल फार्मिंग जो फैक्टर है उन्होंने काम किया, और देन हम जो आज देख रहे हैं ट्रू सॉइल, सॉइल के बारे में पढ़ाया था जो आपको पहली क्लास में, तो सॉइल का फॉर्मेशन इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, आसान है, याद हो गया। तो पहले क्या है, ये आपको एटम देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट क्या होगा आपका, हमेशा ही फर्स्ट क्या रहेगा, तो एटम, सेकंड क्या है, एलिमेंट, ठीक है, थर्ड क्या है आपका मिनरल्स, और फोर्थ क्या है, रॉक्स। ठीक है, फोर्थ क्या है, रॉक्स, आपको याद हो गया, सिंपल प्रोसेस था, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, अगर मैं कहूं मिनरल्स की स्टडी कैसे करते हैं, रॉक की स्टडी किसमें करते हो, बोलो फटाफट, बोलो रॉक की स्टडी किसमें करते हो, कल पढ़ाया था यस अनु, बोलो फटाफट, कल पढ़ाया था मैंने, रॉक की स्टडी किसमें करते हो और उसका ओरिजिन किसमें डिस्कस करते हो। दो ब्रांच पढ़ाई थी, कौन कौन सी दो ब्रांच थी, एक तो आपके सामने मिल रही थी आपको कौन सी, पेट्रोलॉजी, और दूसरी कौन सी थी, पेट्रोजेनेसिस। तो याद रखना है जो मिनरल्स होते हैं इनकी जो हम कह सकते हैं स्टडी करते हैं वो किसमें करते हैं, मिनरलोलॉजी, मिनरलोलॉजी। ठीक है, याद रखना मिनरलोलॉजी में हम इसकी क्या है, स्टडी करते हैं। या आपसे पूछ ले मिनरलोलॉजी क्या होता है, तो स्टडी ऑफ मिनरल्स होता है। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत सारे एग्जाम्स में एज ए एमसीक्यूज आए थे, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको वन लाइन में कन्वर्ट कर दिया, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर जिप्सम की आप बात करोगे, इंडिया में पूछा गया था कि जिप्सम सबसे ज्यादा आपको कहां देखने को मिलता है, जिप्सम ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, और राजस्थान में आपको अगर देखने को मिल रहा है तो आप समझ सकते हो इसका रिक्लेमेशन जो जिप्सम है किस सॉइल में डालते हैं, बोलो यस नो, पता है बताओ फटाफट। इसके अलावा जो पायरोल्यूसाइट होता है ये आपको बिहार में देखने को मिलता है सबसे ज्यादा अबंडेंट फॉर्म में। ठीक है, चलो इसके अलावा जिप्सम और पायरोल्यूसाइट की हम लोग बात करें, पायरोल्यूसाइट की बात करें तो ये एज ए रिक्लेमेशन ऑफ एल्कली सॉइल, एल्कली सॉइल के बारे में पता होगा आई थिंक, नहीं पता तो सुन लो। जो एल्कली सॉइल होती है इसको हम साल्ट अफेक्टेड जो सॉइल होती है, ठीक है, साल्ट अफेक्टेड जो सॉइल होती है इनको दो प्रकार से हम डिवाइड करते हैं, दो प्रकार से, बेसिकली तीन प्रकार से ही हम कह सकते हैं, लेकिन दो प्रकार आपको इंपॉर्टेंट याद रखने। एक तो आपकी सैलाइन सॉइल है, ठीक है, एक कौन सी है, सैलाइन, और दूसरी कौन सी है, अल्कलाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल या अल्कली सॉइल, अल्कलाइन या अल्कली। अच्छा, ये बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ पीएच, अगर पीएच 8.5 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका अगर कम होगा यहाँ पे, ठीक है, चलो कम अगर देखने को मिल रहा है
तो आपका कौन सी सलाइन हो जाएंगी, और अगर ये 8.5 से अगर ज्यादा है तो आपका एल्कलाइन सॉइल आ जाएगा। तो एल्कली जो सॉइल्स होती है उनके रिक्लेमेशन के लिए क्या है, हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं किसका, जिप्सम का। ठीक है, जिप्सम का यहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं। हाँ कर रहा हूं वो चीज, आगे आ जाओ। इसके अलावा लाइट कलर के मिनरल, ये भी पूछे गए हैं कि लाइट कलर के मिनरल कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ आपके डार्क कलर के मिनरल कौन कौन देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे लाइट कलर के मिनरल्स की, तो क्वार्ट्ज उसमें आता है, मस्कोवाइट आता है, ये क्वेश्चन आए हैं सभी। ठीक है, इसके अलावा डार्क कलर के जो मिनरल्स होते हैं वो आपके हॉर्नब्लेड हो गया, एगाउट हो गया, और साथ ही साथ बायोटाइट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बायोटाइट है, याद रखना। ठीक है, बायोटाइट मतलब ब्लैक होगा। ठीक है, बायो मतलब ब्लैक, इससे समझ लेना। रिक्लेमेशन का मीनिंग क्या होता है, रिक्लेमेशन का मतलब क्या है, जैसे समझो, समझा ही, ये मान चलो सॉइल है। ठीक है, इसमें साल्ट अगर ज्यादा हो गए, साल्ट ज्यादा हो जाएंगे तो सॉइल कैसी दिखेगी, व्हाइटिश दिखेगी, ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे। अब रिक्लेमेशन मतलब क्या, सिंपल होता है इन साल्ट्स को हटाना, इन साल्ट्स को हटाना, इन साल्ट्स को सॉइल से कम करना, रिक्लेमेशन करना उसका। ठीक है, ट्रीटमेंट करना उसका, उपचार करना सॉइल का, तो वही रिक्लेमेशन होता है। ठीक है, जैसे आपको बुखार होता है तो क्या करते हो आप, दवाई लेते हो, करेक्ट। खुद को बुखार आ रहा है तो उसमें क्या आपको समस्याएं देखने को मिल रही, तो उनको दूर करते हो उन समस्याओं को, तो ये क्या है, रिक्लेमेशन हो गया। ठीक है, वैसे तो तीन चीजें होती हैं, एक होता है कंट्रोल, एक होता है मैनेजमेंट, एक होता है रिक्लेमेशन। जब भी आप मैनेजमेंट की बात करोगे तो मैनेजमेंट का मतलब होता है, सिंपल याद रखना। अब इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया तो मुझे आपको समझाना ही पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो, एक वर्ड हमारे पास निकल के आता है मैनेजमेंट, कौन सा, MANAGEMENT। मोस्टली आप क्रॉप में पढ़ते हो, क्रॉप के इंसेक्ट्स पेस्ट का मैनेजमेंट। एक होता है आपका कंट्रोल, और तीसरा वर्ड इन्होंने फिर से पूछ लिया है रिक्लेमेशन, रिक्लेमेशन। ठीक है, रिक्लेमेशन। चलो अब पूछा है क्वेश्चन है तो आप लोग समझ लो, आपको हेल्प करेगा ये। कभी कभी क्वेश्चन इंटरव्यू लाइक ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है, मान चलो आपका ये फील्ड है। ठीक है, मान चलते हैं कोई आपके पास फील्ड है, ये आपके पास कोई फील्ड है। ठीक है, यहां कोई डिजीज लग गई, यहां पे आपने प्लांट्स उगाए, और प्लांट आप जब उगा रहे हो तो यहां पे कोई डिजीज लग गई, डिजीज लग गई, कोई इंसेक्ट लग गया। अब आप क्या करोगे, इसका आप मैनेजमेंट करोगे। मैनेजमेंट का सिंपल यही मतलब होता है, अगर आप इस पे कोई डिजीज लगी है, मान चलो पॉड बॉरर ही लगा है। ठीक है, पॉड बॉरर सभी जानते होंगे, हेलिकोबर्मा आर्मीजेरा, पॉड बॉरर, इसको सब जानते हो कि पॉलीफेगस नेचर का होता है। कैसा, पॉलीफेगस। पॉलीफेगस का मतलब होता है ऐसा इंसेक्ट जो एक से अधिक स्पीसीज पे अटैक करता है, तो पॉलीफेगस का होता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट में पॉलीफेगस में आपका पॉड बोरर आता है, आपका फ्रूट बोरर भी यही कहलाता है, कहीं कहीं ये बोरर भी हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे इसके नाम होते हैं। तो मैनेजमेंट में बेसिकली क्या करना पड़ता है, हम इसको मैनेज करेंगे, लेकिन इसकी पॉपुलेशन को बिल्कुल खत्म नहीं करेंगे। लगभग हम इसमें क्या करेंगे, इसकी पॉपुलेशन को 80% खत्म कर देंगे, 80% खत्म कर देंगे, और 20% पॉपुलेशन को हम क्या है यहाँ पे बचा रहने देंगे, ताकि एकदम विलुप्त ही ना हो जाए। ठीक है, तो जब भी मैनेजमेंट की बात होगी तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, बैलेंस किसके साथ करोगे, बैलेंस क्या करोगे, बैलेंस करोगे वातावरण। ठीक है, यानी कि ऐसा मत करना इन्वायरमेंट से ही खत्म कर दो इसको, इन्वायरमेंट से ही नहीं खत्म करना है, आपको करना है अपने खेत में इसका मैनेजमेंट करना है, ताकि आपकी क्रॉप की जो यील्ड है वो आपको ऑप्टिमम मिल पाए, ये हानि ना पहुंचा पाए। ठीक है, लेकिन कंट्रोल में हम क्या करते हैं, तो 100% इसका रिडक्शन हम लोग यहां पे करेंगे, 100% पूरी तरीके से सर्वनाश, खल्लास। ठीक है, खल्लास कर देंगे इसको, बिल्कुल खत्म कर देंगे, तो वो आपका कंट्रोल हो गया। रिक्लेमेशन में बेसिकली क्या होता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। ये जो रिक्लेमेशन वर्ड है ये मोस्टली आपका सॉइल्स में, सॉइल है, सॉइल में भी अगर आपकी जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल है, सॉइल भी बहुत तरीके से होती है। एक तो आपकी साल्ट अफेक्टेड सॉइल हो गई। ठीक है, इसके अलावा वाटर लॉक्ड सॉइल हो गई, वाटर लॉक्ड सॉइल हो गई। वाटर लॉक्ड के अलावा आपकी कह सकते हो आप यहां पे, ठीक है, पीट सॉइल्स हो गई, मक सॉइल हो गई। इसके अलावा आपकी डिग्रेडेड सॉइल हो गई। तो जो सॉइल होती हैं, सॉइल में बेसिकली क्या है, इसमें अपने में प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसको बफर कहते हैं, बफर। बफर तुम लोग पढ़े होगे पीएच में ही। बेसिकली क्या होता है, बफरिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, कि कोई भी उसमें खराबी आ रही है, किसी प्रकार का कोई समस्या आ रही है, पीएच घट रहा है, बढ़ रहा है, ईसी घट रही है, बढ़ रही है, तो अपने आप में ही खुद का वो करेक्शन कर लेती है सॉइल। ठीक है,
करेक्शन नहीं कर पा रही है तो क्या है, हम बाहर से करेक्शन करते हैं, यानी कि अपने आप से कुछ ऐसे काम करते हैं ताकि वो सही हो जाए, उसकी जो सॉइल की हेल्थ है प्रॉपर बनी रहे। ठीक है, तो रिक्लेमेशन बेसिकली जो सॉइल में साल्ट बढ़ गए हैं, उसमें वाटर लॉग कंडीशन हो गई है, पीट सॉइल हो गई है, मक सॉइल हो गई, पीएच ज्यादा कम हो गया, इन सबको करेक्ट करने के लिए, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारी जो सॉइल है ये न्यूट्रल सॉइल बनी रहे। ठीक है, न्यूट्रल सॉइल बनी रहे। न्यूट्रल की जब यहाँ पे बात कर रहे हो तो न्यूट्रल बेसिकली कितना पीएच, 6.5 से 7.5 का बीच का जो पीएच बना रहे ताकि हम क्रॉप को अच्छे से ग्रो कर पाए, तो उसके लिए हम रिक्लेमेशन करते हैं। अब बताओ, समझ आ गया? समझ आ गया? प्रिवेंशन मेजर्स भी होते हैं, हाँ प्रिवेंशन मेजर भी होते हैं। वो डिजीज नहीं आती उससे पहले प्रिवेंशन मेजर अपने को अपनाने पड़ते हैं। ठीक है, पॉलीफेगस का मतलब होता है एक ऐसा इंसेक्ट जो हर जगह खाता है, जाके हर जगह मुंह मारता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो एक के बन के रहो, और एक के बन के रहने का मतलब ये भी है कि हमेशा ट्राई करो कि जो आप एक काम कर रहे हो उसी पे फोकस करो उस तरह। समझ गए? अब आ जाओ वापस। तो हमने यहां तक डिस्कस कर लिया था। अच्छा, इसके अलावा पाइराइट जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इसको फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, फूल्स गोल्ड या फाल्स गोल्ड भी कहते हैं, मूर्खों का सोना कहते हैं बेसिकली, है ना। कुछ लोग हैं ऐसे जो जाते हैं दुबई सोना खरीदने, वहां सस्ता मिलेगा, और वो कभी कभी ये खरीद के ले आते हैं। ठीक है, यही वाला खरीद के ले आते हैं, फॉल्स गोल्ड वाला आपका पाइराइट। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ जाओ। इन ब्लैक कॉटन सॉइल मोन्टमोरिलोनाइट मिनरल फाउंड इन ग्रेटर क्वांटिटी। ठीक है, अब मोन्टमोरिलोनाइट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तब बताएंगे भी कि जो मोन्टमोरिलोनाइट है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना ज्यादा ही मोन्टमोरिलोनाइट क्यों हम चिल्ला रहे हैं, क्या है, ऐसा क्या इसने कर दिया, कौन सा इसने तीर मार दिया, तो समझेंगे वो, क्योंकि इसने बहुत बड़ा तीर कहीं ना कहीं मारा है, और इससे क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं, वो समझ लेंगे। अभी याद रखो कि ब्लैक कॉटन सॉइल में आपको ये देखने को मिलता है। ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ गए? चलो आगे बढ़ जाओ। अब आती है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल्स। जो मिनरल हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी देखने को आपको मिल रही है। तो सबसे पहले याद रखना, जो मिनरल्स होते हैं इनका अपना रंग होता है। ठीक है, इनका अपना क्या होगा, यहाँ पे आपको रंग देखने को मिलेगा। इनमें आपका फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, क्लीवेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लीवेज बेसिकली क्या होता है, मान चलो कोई इस तरीके से है, ठीक है, नुकीलापन, ठीक है, उसको कह देंगे ल्यूस्टर, यानी कि चमक होगी। ठीक है, चमक होगी इनकी। टेस्ट होगा, यानी कि स्वाद होगा इनका। ठीक है, अब खाने मत लग जाना, होता है लेकिन टेस्ट इनमें क्या है, स्वाद इनमें पाया जाता है। ठीक है, टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। मैग्नेटिज्म, यानी कि चुंबकता, जो चुंबक के तत्व होते हैं, चुंबकता पाई जाती है। ठीक है, चलो इसके अलावा क्या है, बी फ्रिंगरेंस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बी फ्रिगरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। फ्लोरिसेंस आपको देखने को मिलती है। स्ट्रीक आपको आपस में देखने को मिलती है। हार्डीनेस देखने को मिलती है। क्रिस्टल फॉर्म आपको देखने को मिलती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने को मिलती है। इफरविसेंस देखने को मिलती है। जो फिज क्वालिटी ये आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, कभी कभी पूछ देते हैं ल्यूस्टर कौन सा ऐसा है इसमें आपको ज्यादा ल्यूस्टर देखने को मिलेगा, चमक ज्यादा देखने को मिलेगी, कौन सा ऐसा है जिसमें कम ल्यूस्टर देखने को मिलेगी। तो अभी पीछे स्लाइड में आप गए होंगे, अभी पढ़ाया था आपको, यहाँ पे देख रहे हो, ये आप लाइट कलर मिनरल है, इनमें क्या है, लाइट कलर कैसे हो रहा है, कलर इनका चमक रहा है, तो क्यों है, क्वार्ट्ज है, मस्कोवाइट है। डार्क इनका कलर क्यों है, तो इसमें ल्यूस्टर जो पाई जा रही है ये है। ठीक है, तो समझ जाना, इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलती है। ये आपके यहाँ पे जो है फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जो भौतिक गुण है, ये जो आपके भौतिक गुण यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं मिनरल्स के। चलो आगे आ जाओ। अब आते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज पढ़ेंगे, वो होती है मोहस स्केल। क्या होती है, मोहस स्केल देखने को मिलती है। अब चूंकि जब मोहस स्केल की मैं बात कर रहा हूं, तो मोहस स्केल बेसिकली क्या करती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी टाइम से ये चर्चा में रहता है, और यहां से क्वेश्चन अच्छा अच्छा देखने को मिलता है। क्या है मोहस स्केल? मोहस स्केल हमें बताती क्या है कि जो मिनरल्स हैं, खनिज जो हम यहां पे पढ़ रहे हैं, खनिज की हार्डनेस। ठीक है, हार्ड कितना है, हार्डनेस। तो ये बेसिकली हमें क्या कैसे पता चलता है, एक स्केल होती है जिसमें हमें जो वैल्यू देखने को मिलती है वो हमें ये बताता है कितना ज्यादा हार्ड है। सबसे ज्यादा अगर हार्ड होगा तो उसकी वैल्यू 10 होगी, और सबसे ज्यादा सॉफ्ट होगा उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं 0 या 1 देखने को मिल जाएगी। आगे टेबल भी आपकी दी गई है। अच्छा, जब प्रश्न आपका पूछा जाता है तो इस तरीके से पूछा जाता है, मोहस जो स्केल है इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी देखने को मिलती है, हाईएस्ट जो
हाईएस्ट वैल्यू किसकी देखने को मिलती है? तो याद रखना डायमंड की, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हाईएस्ट लिख लो और एक आप लिख लेना डायमंड, इसकी हाईएस्ट होती है, सबसे ज्यादा होती है। अगर आपसे पूछे सबसे कम किसकी होती है, लोएस्ट किसकी होती है, लोएस्ट अगर आपसे पूछता है तो आप लिख देना यहाँ पे किसकी होती है, टैल्क की होती है। टैल्क, टैल्क की क्या होती है, सबसे कम होती है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, दोनों याद करने हैं। अगर आपसे सबसे कम पूछ रहा है, अगर सबसे कम पूछ रहा है तो सबसे कम केस में आप किस पे जाओगे, सबसे कम के केस में किस पे जाना है, सबसे कम के केस में आपको जाना है टैल्क पे, और सबसे ज्यादा के केस पे किस पे जाना है, तो हाईएस्ट पूछेगा तो आप डायमंड पे आना, और सबसे कम अगर पूछ रहा है तो किस पे आओगे आप लोग, सबसे कम पूछ रहा है तो किस पे आ रहे हो, तो आना आप टैल्क पे, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका टैल्क रहेगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ गए। टैल्क, टैल्क बेसिकली इतना ऐसा होता है कि उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर मिनरल्स लें और नाखून से खरच दें तो खुरस जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा ही आपका सॉफ्ट देखने को मिलता है। मोर्स स्केल इज मेजर द क्रिस्टल हार्डनेस, हाँ क्रिस्टल हार्डनेस मत लिखो, सिर्फ हार्डनेस लिखो, ठीक है, हार्डनेस लिखो, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं ये इसका कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, बताओ आप लोग कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, यहीं पे निकालो। एक तो प्रश्न आपका बन सकता है कि इसको आपको बोल दे कि ये बताओ, इसको ऑर्डर में लगाओ, आप लोग ऑर्डर में लगाओ, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर में आप लगाओगे कैसे, टैल्क हो गया आपका, ठीक है। आगे टेबल भी दी गई है, ठीक है, इसको भी अभी याद करवा देंगे। टैल्क हो गया, जन आपका क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है, टैल्क के अलावा क्या हो गया यहाँ पे, आपका जिप्सम हो गया, ठीक है, जिप्सम हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, इस तरीके से, या पूछा जा सकता है सबसे घटते हुए क्रम में। डायमंड आपका सबसे पहले आ जाएगा, डायमंड पहले आएगा, फिर कौन सा आएगा आपका, ठीक है, कोरोंडम आ जाएगा, देन आपका टोपाज आ जाएगा। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर आपसे क्या है मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आप लोग थोड़ा दिमाग अपना इस्तेमाल करना, किसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो उनको करेक्ट आपको करना है, ठीक है, करेक्ट आपको करना है। सर डायमंड क्यों इतना हार्ड होता है, इसका क्या रीजन, बेसिकली डायमंड इतना हार्ड इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जो एंगल होता है, देखो किसी भी खनिज की बात करो, किसी भी चट्टान की बात करोगे, तो वहां पे एक एंगल जो बनता है, एंगल कितना बन रहा है वो उसकी हार्डनेस को डिवाइड करता है। जो 11वीं की आपकी हम लोग जो 11वीं की बुक है उसको अगर एक बार पढ़ने का ट्राई करना, तो उसमें 2.54 करके इसका जो एंगल बनता है आपस में कनेक्ट करता है, तो वही इसका रीजन होता है। एंगल मतलब बुक में तो यही मेंशन किया है कि एंगल जो फॉर्म करता है, ठीक है, एंगल जो बनाते हैं, तो उसी से हार्डनेस की डिसाइड होती है। और ये तो आपका साइंटिफिक हो गया। और डायमंड दूसरे अगर साइंटिफिक या फैक्चुअल की बात करें, तो फैक्चुअल में सिर्फ आपका यही कहा जाता है कि ये क्या है, ये क्या है, इस पे जो प्रेशर है इतना ज्यादा लगा। अच्छा, डायमंड बनाने का आप लोग अगर पूछ ही रहे हो तो मैं एक और आपको बता दूं, एक साइंटिस्ट है, फिजिक्स की किताब आपके पास रखी है सबके पास, 11वीं वाली एग्रीकल्चर की, उसमें एक छोटा सा कॉलम बना है, इस तरीके से कॉलम बना है, और उसके अंदर एक प्रयोग लिखा है, ऊपर लिखा है प्रयोग, इस तरीके से प्रयोग लिखा है, और प्रयोग में इसके अंदर प्रयोग में सारी डिटेल लिखी है। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम नहीं एग्जैक्टली मुझे याद है, क्योंकि बस वो चित्र मुझे याद आ रहा है, अभी बहुत साल हो गए हैं, ठीक है, चित्र याद आ रहा है, और वो कहाँ पे लिखा है, साइड में लिखा है बुक के, ठीक है, याद रखना। तो उसमें लिखा है कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल रूप से, किसके, आर्टिफिशियल रूप से उन्होंने क्या किया, डायमंड बनाने का ट्राई किया, क्या किया, डायमंड बनाने का उन्होंने ट्राई किया है आर्टिफिशियल रूप से, और पूरी उन्होंने बाकायदा स्टडी की। क्या किया उन्होंने, बहुत ज्यादा प्रेशर दिया कोयले को भर के, और बहुत ज्यादा ही टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर और प्रेशर के कारण उसमें जब उनका जो कह सकते हैं सक्सेस हुआ, जब ये ट्रायल इन द सेंस हमारा ट्रायल याद आ रहा है एग्रीकल्चर वालों को, तो जो एक्सपेरिमेंट था उनका सक्सेस हुआ, तो जब बहुत ज्यादा उन्होंने हीट और प्रेशर दिया तो डायमंड सच में बन गए, डायमंड सच में बन गए, आर्टिफिशियल भी बनता है, हाँ वही आर्टिफिशियल बन गए, और बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स आपको डायमंड के देखने को मिले, ठीक है। तो ये भी रीजन है, ये भी आपका कहीं ना कहीं रीजन है। तो वो बुक मुझे आपने पूछा तो याद आ गई वो चीज, अगर नहीं आपको बुक में मिल रहा है तो एक काम करना, मैं टेलीग्राम भेज दूंगा अगर मुझे बुक मिल गई, ठीक है। चलो, तो ये समझ गए हार्डनेस कौन बताता है, तो जो मोहस स्केल है आपको ये खनिजों की हार्डनेस बताती है। चलो, वो तुम्हारा इतना डिस्कस करने का वो बिंदु नहीं है, उसका इतना मत फोकस करो कि सिर्फ उसी कार्बन में घुस जाओ, पूरा लेक्चर खत्म हो जाए तब तक। आ जाओ इधर आ जाओ,
चलो अब मोहस स्केल सबकी याद कर लेना। सबसे ज्यादा जो है वो आपको किसकी देखने को मिल रही है, ये डायमंड की 10 देखने को मिल रही है। सबसे कम किसकी मिल रही है, 12 की। फिर इसी प्रकार से आपको जिप्सम की 2 मिलेगी, ठीक है। जिप्सम के अलावा कैल्साइट का 3 मिल जाएगा, और 3 ऊपर से याद रखो और 3 नीचे के याद रखो। हार्डनेस में आपको डायमंड, कोर्डमम और आपका टोपाज, 3 आपको याद रखने हैं। वैसे तो सभी याद कर लो। फ्लोराइड की आपकी 4 होती है, एपेटाइट की 5 होती है, और फेल्डस्पार की 6 होती है, क्वार्ट्ज की आपकी 7 है, टोपाज की 8 है, कोरंडम की आपकी 9 है, और डायमंड की आपको 10 देखने को मिले। टेल की आपकी यहाँ पे क्या है, ठीक है, कार्बन बॉन्ड, हाँ कार्बन बॉन्ड भी है, ठीक है। चलो अब आते हैं सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन। अभी तक जो पढ़े समझ आ गया, बोलो यस या नो, सब कुछ क्लियर है, बोलो। इतना जो पढ़े हम समझ गए, किसी का कोई डाउट, कोई समस्या तो नहीं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स का क्लासिफिकेशन। जब मिनरल्स के क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करेंगे तो पहले सबसे पहले आप समझ लो, ठीक है। खनिज है, खनिज का वर्गीकरण। खनिजों का जो वर्गीकरण हम लोग करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। क्या क्या करेंगे अभी बता दो फटाफट, तब हम शुरू करते हैं अपना वर्गीकरण, ठीक है। खनिजों का वर्गीकरण, हमें अब वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करना है। तो कैसे कैसे हम किस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मिनरल्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। किसके बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। ओरिजिन मतलब क्या है, उत्पत्ति, ठीक है। ओरिजिन क्या है यहाँ पे, ओरिजिन क्या देखने को मिल रहा है, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया फर्स्ट। ये कौन सा हमारा हो गया, ये हमारा जो क्लासिफिकेशन है ये हमारा फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम इसको डिवाइड करते हैं, इसका कह सकते हैं नेटिव बेस, नेटिव, ठीक है, किससे बना है, नेटिवनेस के नाम पे, ठीक है। नेटिवनेस यानी कि जब ये बन रहा है तो किससे बना है, ऑक्साइड से मिलके बना है, या कह सकते हैं सल्फाइड से मिलके बना है, या ये आपका नाइट्रेट से मिलके बना है, ऑक्साइड से मिलके बना है, सल्फाइड से मिलके बना है, किससे मिलके बना है। तो ये हम यहाँ पे इसको इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। देन एक और हमारा क्लासिफिकेशन निकल के आता है जो हमारा है फेरोमैग्नीशियम, ठीक है। फेरोमैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम इसमें पाया जाएगा या इसमें नहीं पाया जाएगा तो उस बेसिस पे भी हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। फेरोमैग्नीशियम के बेसिस पे भी हम डिवाइड करते हैं। 2 प्रकार से आपको देखने को मिलता है, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, पहले तो समझ लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। फेरोमैग्नीशियम टाइप का होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के आधार पर भी डिवाइड करते हैं। क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेविटी के आधार पर भी हम इसको डिवाइड करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी के आधार पर भी हम डिवाइड करते हैं। और इसमें जो हमारे मिनरल्स हैं, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी के आधार पर हम मिनरल्स को डिवाइड करेंगे, उसमें आपको 2 तरीके से देखने को मिलते हैं। एक आपके लाइट मिनरल है और एक आपके यहाँ पे कह सकते हैं हम क्या, एक आपके लाइट मिनरल है और एक आपके हैवी और लाइट मिनरल देखने को मिलते हैं। ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। एक और क्लासिफिकेशन यहाँ पे आप लोग लिख लो जो हमारा रहता है सिलिकेट क्ले मिनरल, सिलिकेट क्ले मिनरल, ठीक है। सिलिकेट क्ले मिनरल से होता है। और जब सिलिकेट क्ले मिनरल्स कह रहे हो तो इसमें हम काफी टाइप से इसको डिवाइड करते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं इसके। तो ये कुछ इस तरीके से हमको क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है मिनरल्स का, ठीक है। तो आप समझ गए कौन कौन सा है। एक तो आपका उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर है, प्राइमरी है हमारा, सेकेंडरी मिनरल्स है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिस हैं। अब समझ लो उत्पत्ति के आधार पर अगर मिनरल्स की आप लोग बात करोगे, यहां आ जाओ। उत्पत्ति के आधार पर पहले आपको समझा ही देता हूं मैं, ठीक है, इसी चित्र के थ्रू समझ लेंगे। उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करेंगे तो हमारे प्राइमरी मिनरल्स आते हैं और सेकेंडरी मिनरल्स आते हैं, ठीक है। ऑन द अच्छा, एक आपका अमाउंट के बेसिस पे बच गया, ठीक है, एक आपका अमाउंट के बेसिस पे बच गया। रुको इसको भी कर ही लेते हैं। एक और यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर लो आप लोग, और इसको हम लोग कहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अमाउंट के बेसिस पे, अमाउंट, अमाउंट कितना पाया जा रहा है, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। तो ये आपको कुछ इस तरीके से क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको बिठा लो अपने माइंड में,
ठीक है, ये जो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है इसको अच्छे से माइंड में बिठा लो, बहुत आपकी हेल्प करेगा। मिनरल्स का जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, कैसे कैसे हमने मिनरल्स को डिवाइड किया। अब बढ़ते हैं अपने, सबसे पहले आते हैं प्राइमरी मिनरल्स। हम जब कह रहे हैं ये समझ गए, ये समझ गए, खनिजों का वर्गीकरण कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं प्राइमरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स हमारे कौन से मिनरल्स होते हैं? अच्छा, प्राइमरी मिनरल्स की जब आप बात कर रहे हो तो ये जो ऐसे मिनरल्स कह सकते हैं कि ओरिजिनल जो कंपोनेंट होती है रॉक का, उनसे बनने वाले, उनसे मिलने वाले जो हमको मिनरल्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं प्राइमरी मिनरल। या हम इनको कह सकते हैं क्या, इसके अलावा क्या कह सकते हैं हम इनको, तो इसके अलावा हम इनको एसेंशियल मिनरल कह सकते हैं, या फिर हम इनको एसेसरी मिनरल्स भी कह सकते हैं, या फिर उनको स्केलेटन, स्केलेटन मतलब ढांचा हमारा जो है, ठीक है, स्केलेटन मिनरल्स भी कह सकते हैं। और इनका जो मुख्य हमारा डिवाइड हमने जो किया है वो प्राइमरी मिनरल्स के बेसिस पे इसको डिवाइड किया है, ठीक है। चलो, मिनरल्स क्या है, ये ओरिजिनल कंपोनेंट होते हैं रॉक के। रॉक जो है, चट्टान है, इनकी ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल मतलब क्या होता है, ओरिजिनल क्या मतलब होता है, ठीक है, ओरिजिनल का हिंदी क्या होता है, ओरिजिनल। ओरिजिनल आपके मिनरल्स पाए जाते हैं प्राइमरी मिनरल्स के, ठीक है, प्राइमरी मिनरल्स आपके निकल के आते हैं। प्राइमरी मिनरल्स की बात करोगे तो सैंड हो गया आपका और सिल्ट हो गया, ये आपके इसमें देखने को मिल जाएंगे। और जब क्या होता है, जब मेल्टन मैग्मा, जो आपको कल हम बताए थे मेल्टन मैग्मा, जब मेल्टन मैग्मा क्या करेगा, क्रिस्टल बनाए, क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा, मिनरल क्या होगा, क्रिस्टलाइन नेचर में जाएगा, क्रिस्टल बनेगा, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन होगा, क्रिस्टलाइजेशन से किसका फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो आपके प्राइमरी मिनरल्स बन रहे होंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। जो इग्नियस रॉक होती हैं या आप कहोगे मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं, इनका इनहेरिटेंस कहो या कह सकते हो पैतृक, जो आपका मिनरल्स देखने को मिलता है वो प्राइमरी मिनरल्स देखने को मिलता है। जो एलिवेटेड टेम्परेचर है इस पे इसका फॉर्मेशन होता है। और इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से है, तो आपका क्वार्ट्ज हो गया, फेल्डस्पार हो गया, माइका हो गया, ये भी पूछा गया है माइका, ठीक है, प्राइमरी मिनरल में आता है या उसमें, दोनों क्वेश्चन आपके मिनरल्स से पूछे गए थे, अभी एसटीए का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आए थे, ठीक है। चलो, मस्कोवाइट हो गया, बायोटाइट हो गया, ओलेवाइन हो गया, एम्फीबोल्स हो गया, और साथ साथ का हॉर्न जो ब्लेड है ये आपका किस में आता है, तो ये प्राइमरी मिनरल्स में आता है। फिर से बोलो एक बार, क्या क्या है, क्या क्या इसके फीचर देखने को मिल रहे, प्राइमरी मिनरल्स हम कह रहे हैं, ठीक है, तब भी एसेंशियल मिनरल कह रहे हैं, तब भी ठीक है, एसेसरी मिनरल्स कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, या स्केलेटल कह रहे हैं तब भी सही है, स्केलेटल मिनरल कह रहे हैं तब भी सही है। जो प्राइमरी मिनरल्स हैं ये कैसे बनते हैं, ओरिजिनल जो कह सकते हैं ओरिजिनल कंपोनेंट होते हैं रॉक्स के, ठीक है। जो सैंड और सिल्ट है, सॉरी, ठीक है, जो आपका सैंड और सिल्ट है ये आपका प्राइमरी मिनरल्स में देखने को मिलता है। ये क्रिस्टलाइजेशन से बनते हैं। और जो मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक है इनमें जब क्रिस्टलाइजेशन होता है, कह सकते हैं, या इनका मेन कंपोनेंट हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। कौन कौन से एग्जांपल है, क्वार्ट्ज है, फेल्डस्पार है, माइका है, मस्कोवाइट है, बायोटाइट है, ओलेवाइन है, एम्फीबोल्स है, और आपका हॉर्न ब्लेड है, ये आपके प्राइमरी मिनरल्स में देखने को मिल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपको क्लासिफिकेशन समझ आ गया होगा। और फिर आता है आपका सेकेंडरी मिनरल्स। सेकेंडरी मिनरल्स को बेसिकली हम क्ले मिनरल्स भी कह देते हैं, ठीक है। सेकेंडरी को हम क्ले मिनरल्स भी कह देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ये ओरिजिन आपके हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है, उत्पत्ति के आधार पर है, दो प्रकार के। ये कैसे बनते हैं, जो बेदरिंग होती है प्राइमरी मिनरल्स की, जो प्राइमरी मिनरल्स हैं अगर इनकी बेदरिंग होगी, ठीक है, अपक्षय होगा इनमें, तो क्या होगा, जो हमारे सेकेंडरी मिनरल्स हैं इनका फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी मिनरल्स में अगर हम लोग बात करें, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, बेसिकली यहां पे आपको फाइन सिल्ट या क्ले जो देखने को मिल रही है, यही आपकी इसमें आती है, तो ये आपकी आती है सेकेंडरी मिनरल्स में। इनका अगर हम देखें और इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, तो ये अच्छी मात्रा में वाटर को रिटेन करेंगे, रिटेन क्वालिटी अच्छी पाई जाएगी। अब जब जानते हो, आप सब क्या जानते हो कि जो आपके क्ले होता है, ठीक है, क्ले, जो क्ले की आप जब बात कर रहे हो तो क्ले में क्या है, पोर स्पेस आपको ज्यादा देखने को मिलता है, पार्टिकल्स इसके जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, माइक्रोपोर्स, माइक्रो प्लस मैक्रो, दो प्रकार के पोर्स होते हैं, आपको पता है। माइक्रोपोर्स में क्या होगा, वाटर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एयर होगा। जब मैं यहाँ पे कह रहा हूं माइक्रोपोर्स ज्यादा है तो वाटर ज्यादा होगा, ठीक है, याद रखना। तो जो मॉइस्चर को रिटेंशन की कैपेसिटी है वो आपकी सेकेंडरी के मिनरल्स की ज्यादा देखने को मिल जाएगी। अब ये बनते कैसे हैं, तो जो प्राइमरी मिनरल्स क्रिस्टलाइजेशन से बन रहे थे, ये सॉलिडिफिकेशन से बनते हैं। कैसे, ये सॉलिडिफिकेशन से बनते हैं, सॉलिडिफिकेशन से ये बन रहे हैं, तो यहाँ पे दिया भी है सॉलिडिफिकेशन होगा या फिर प्रेसिपिटेशन होगा, किसका, सॉल्युबल मटेरियल का, तो यहाँ से इसका फॉर्मेशन होगा। अगर हम बात करें तो ग्रेन जो साइज है ये आपको लेस देन 0.002 mm देखने को मिलता है। सेम आपको क्ले अगर याद रखोगे,
क्ले, एक वर्ड याद रखो अगर आपको सेकेंडरी मिनरल याद करना है, क्ले मिनरल। अब क्ले मिनरल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है उन सभी को इसमें आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? तो अगर मैं कहूं सेकेंडरी मिनरल्स, आप कहोगे क्ले मिनरल्स। अगर मैं कहूं फाइन सिल्ट, आप कहोगे वाटर रिटेंशन ज्यादा है। मैं कहूंगा क्ले या सिल्ट, तो आप कहोगे सर सॉलिडिफिकेशन से बन रहा है। मैं कहूंगा सॉलिडिफिकेशन, तो आप कहोगे सर प्रेसिपिटेशन से बन रहा है। मैं कहूंगा सर ग्रेन साइज, तो आपको ना 0.002 mm आपको देखने को मिल रहा है। मैं कहूंगा एग्जाम्पल, आप कहना सर कैल्साइट। इसके अलावा आपका कौन सा है? डोलोमाइट है और पायराइट है। ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है और ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। अमाउंट के बेसिस पे अगर हम इसको क्लासीफाई करेंगे तो अमाउंट के बेसिस पे आपको कितने प्रकार के देखने को मिल रहे हैं? कितने प्रकार के हैं? एक आपके पास है एसेंशियल मिनरल्स और दूसरे आपके पास है एसेसरी मिनरल्स। ठीक है, एसेंशियल और एसेसरी। अब एसेंशियल और एसेसरी हम क्यों कह रहे हैं? एसेंशियल और एसेसरी मिनरल्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं आपके एसेंशियल, लगभग 95 से 98% रॉक में आपको देखने को मिलते हैं, रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए हम इनको क्या कह रहे हैं? एसेंशियल। दूसरे आते हैं आपके एसेसरी मिनरल्स। अब एसेसरी मिनरल्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कम मात्रा में है, तो 2 से 5% रॉक्स में आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम इनको एसेसरी मिनरल्स कह रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर एसेंशियल मिनरल की बात करोगे तो कैल्साइट हो गया, सिलिकेट क्ले मिनरल्स ये आपके एसेंशियल में आते हैं, और एसेसरी मिनरल्स की बात करोगे जिसमें एपेटाइट हो गया, साथ साथ पायराइट हो गया और मैग्नाइट हो गया, ये आपके किस में आएंगे? तो ये एसेसरी मिनरल्स में आएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की आप लोग चर्चा करेंगे हम, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के आधार पर हमने कितने प्रकार के पढ़े? 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से वो? चलो उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक तो आपके हैं लाइट मिनरल्स। ठीक है, एक कौन से हैं? लाइट मिनरल। और दूसरे जो देखने को मिलने को हमको वो हैवी मिनरल देखने को मिल रहे हैं। एक शब्द याद रखना है, सभी एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। 2.85 ग्राम पर सीसी। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, ये याद रखना है। अगर इससे ज्यादा होगा तो आपके हैवी हैं, अगर इससे कम होगा तो क्या है? वो आपके लाइट है। बस वही दिया गया है कि जो लाइट होते हैं इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी 2.85 ग्राम पर सीसी से कम देखने को मिलेगी, और इसमें आपके क्वार्ट्ज हो गया, इसकी 2.60 ग्राम पर सीसी है। फेल्डस्पार हो गया 2.65 ग्राम पर सीसी है। मस्कोबाइट है 2.50 से लेके 2.75 ग्राम पर सीसी है। इसी प्रकार से जो हैवी हैं इनमें क्या होगा? मोर देन 2.85 ग्राम पर सीसी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका हेमेटाइट मिलेगा। हेमेटाइट का क्या है? 5.3 ग्राम सीसी है, और मैग्नेटाइट है इसमें 5.2 ग्राम सीसी देखने को मिल रहा है। ठीक है, हाँ खूबसूरत तो है। चलो अब आते हैं हमारे दूसरे, जिसको हम केमिकल कंपोजिशन कह रहे हैं या हम नेटिव नेचर उसका कह रहे हैं। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन या फिर नेटिव नेचर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिनरल्स देखने को मिल रहे हैं। एक आपके नेटिव हो सकते हैं, मैंने यही बताया आपको, नेटिव नेचर के आधार पर। ऑक्साइड अगर प्रेजेंट है तो ऑक्साइड के आधार पर, सल्फाइड प्रेजेंट है, सल्फेट प्रेजेंट है तो सल्फाइड इसके बेसिस पर, सल्फाइड के बेसिस पर कार्बोनेट मिनरल्स हो जाते हैं आपके, सिलिकेट हो जाते हैं, फास्फेट हो जाते हैं, और आपके साथ साथ हाइलाइट, इसमें आपको हैलाइड पाए जाते हैं, जैसे कि आपका फ्लोराइट हो गया। ठीक है, ये आपको देखने को मिलते हैं। चलो सबसे पहले नेटिव की बात करोगे तो नेटिव में आपका गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सल्फर हो गया और ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, इसके अलावा ऑक्साइड में आपका क्वार्ट्ज हो गया, हेमेटाइट हो गया और मैग्नाइट हो गया। ठीक है, मैग्नेटाइट हो गया। फिर आपका सल्फेट में आपका जिप्सम निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल लो इसको। ठीक है, पूछ दिया जाता है। सल्फाइड में आपके पायराइट और गेलेना आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गेलेना। इसके अलावा कार्बोनेट में आपको कैल्साइट, डोलोमाइट देखने को मिलेंगे। सिलिकेट में क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका मिलेगा, और फास्फेट में आपको एपेटाइट, इसके अलावा हाइलाइट मिनरल्स में आपको हैलाइट और साथ साथ फ्लोराइड देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी हो गया। फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिंग नेचर। एक्सपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस नेचर पे भी हम डिवाइड करते हैं, और कैसे कैसे डिवाइड करेंगे। तो एक तो आपके आते हैं एक्सपेंडिंग टाइप के। ठीक है, एक आते हैं आपके एक्सपेंडिंग टाइप के, दूसरे आपके आते हैं नॉन एक्सपेंडिंग टाइप के। ठीक है, एक आपके जो मिनरल्स होते हैं वो एक्सपेंडिंग नेचर के होते हैं, एक्सपेंड करेंगे, बढ़ेंगे, फैलेंगे, और दूसरे आपके होते हैं वो एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो एक्सपेंडिंग टाइप की क्ले मिनरल्स की बात करोगे तो इसमें मोंट जो मोरिलोनाइट है, ठीक है, जो मोंट मोरिल नाइट है, ठीक है, मोल्ट मोरिलोनाइट है, ये आपको देखने को मिलता है एक्सपेंडिंग टाइप का। एक्सपेंडिंग में टाइप में भी क्या है, आपको एक स्मेक्टाइट ग्रुप देखने को मिलेगा, एक बर्मिकुलाइट देखने को मिलेगा। स्मेक्टाइट ग्रुप में ही आपको हाई स्वेलिंग और सिंकिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है। अच्छा, जो आपकी, अगर आप बुंदेलखंड रीजन जानते हैं, बुंदेलखंड रीजन यूपी का, तो यहाँ पे आपको जो सॉइल देखने को मिलती है, यहाँ पे मोंट मोरिलोनाइट की अधिकता है। तो जब बारिश होगी तो सॉइल क्या करेगी, पानी को ऑब्जर्व कर लेगी, और चूंकि यहाँ पे मोंट मोरिलोनाइट है तो ये करेगी, सॉइल करेगी, फूल जाएगी। और अगर आप इस पे निकल गए शूज वगैरह पहन के तो पूरा चिपक जाएगा, आपका
जो सूज है पूरा उसमें सॉइल जो चिपक जाती है। क्यों चिपकती है पूछा भी जाता है, तो वो है इसमें जो मोंट मोरेनोनाइट पाया जा रहा है स्वेलिंग और सिंकिंग की कैपेसिटी देखने को मिलती है, ठीक है। और जब सूखेगा तो बहुत ज्यादा हार्ड सॉइल हो जाएगी। फिर आता है वर्मीकुलाइट, ये लिमिटेड स्वेलिंग होती है, वेरी हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, यहीं से याद कर लेना, वेरी हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है और वेदर सॉइल में देखने को मिलता है। दूसरा आता है हमारा नॉन एक्सपेंडिंग टाइप का क्ले मिनरल, इसमें जैसे एलाइट हो गया आपका, एलाइट के अलावा माइका हो गया, और भी आपको एग्जांपल याद करना है। एलाइट के बारे में बात करें तो क्ले आप सॉइल में देखने को मिलता है, मॉडरेट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, और माइका में आपको जो मस्कोवाइट है और बायोटाइट है, इनका आपको जो नेचर देखने को मिलता है ये नॉन एक्सपेंडिंग और साथ ही साथ लोअर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी देखने को मिलती है एज कंपेयर टू एक्सपेंडिंग टाइप, ठीक है। कुछ चीज याद रखनी है, एक तो आपके एक्सपेंडिंग टाइप के हो गए, दूसरे आपके नॉन एक्सपेंडिंग टाइप के मिनरल्स देखने को मिल रहे हैं। तो एक्सपेंडिंग में आपको मोंट मोरेनोनाइट याद करना है जो स्मेक्टाइट ग्रुप में आता है, यहाँ पे हाई आपको सोइलिंग देखने को मिलेगी और साथ ही साथ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी देखने को मिलेगी। दूसरा है वर्मीकुलाइट जो कि लिमिटेड आपका सोइलिंग देखने को मिलती है और बहुत ज्यादा आपको बहुत ही हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी देखने को मिलेगी। वेदर सॉइल से इसका कहीं ना कहीं रिश्ता हमें देखने को मिलता है। फिर आते हैं नॉन एक्सपेंडिंग टाइप में, नॉन एक्सपेंडिंग में आपको एलाइट मिलेगा जो कि क्ले सॉइल्स में देखने को मिलता है, माइका जो कि आपका मस्कोवाइट और बायोटाइट देखने को यहाँ पे एग्जाम्पल मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्लासिफिकेशन इनका भी कर लेते हैं आपस में। तो इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना पड़ता है जिसमें अगर हम लोग चर्चा करें तो एक तो आपका आता है इसमें 1:1 टाइप का, ठीक है, 1:1 टाइप के क्ले मिनरल्स होते हैं, एक आपके 2:1 टाइप के क्ले मिनरल्स होते हैं, और इसके अलावा एक और आपको लास्ट देखने को मिलेगी, ये आपके 2:1 टाइप कह सकते हो या 2:1:1 टाइप के क्ले मिनरल यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। यहीं पे पढ़ लो, आगे फिर से जब पढ़ेंगे तो एक बार फिर से मैं कवर करा दूंगा कोलाइट्स में इसको, ठीक है। चलो, तो जो 1:1 टाइप के हैं बेसिकली यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, तो आप समझ लेना यहाँ से ध्यान से। तो मान चलो इस तरीके से जो आपको ठीक है, इस तरीके से नेचर इनका देखने को मिलता है। और एक क्या होगा यहाँ पे, एक आपको सिलिकॉन की परत देखने को मिलेगी, फिर आपको एक एल्यूमिनियम की परत देखने को मिलेगी, फिर से आपको सिलिकॉन की एक परत देखने को मिलेगी, फिर से आपको एक एल्यूमिनियम की परत देखने को मिलेगी। तो जो सिलिकॉन होता है ये टेट्राहाइड्रल सिलिकॉन शीट बनाता है 1, और 1 ऑक्टाहाइड्रल एल्यूमिनियम की शीट देखने को मिलेगी। तो ये आपके कौन से हो गए, तो 1:1 टाइप में हो गए। अब अगर देखोगे आप किस में जा रहे हो, तो अगर आप ठीक है, ठीक है, तो एक मिनट, ये क्या है, ये आपकी सिलिकॉन की परत है, ये आपको सिलिकॉन है, ये आपके पास एल्यूमिनियम है, ये फिर से सिलिकॉन है। तो इस तरीके से परत देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, 2:1 टाइप की जब आप बात करोगे तो इसमें क्या हो रहा होगा, चलो यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे क्या है, 2:1 टाइप के है, यानी कि दो आपको सिलिकॉन की परत देखने को मिलेंगी, दो सिलिकॉन की परत है और एक आपके पास एल्यूमिनियम की है, फिर से आपके पास दो सिलिकॉन की है, फिर एक आपकी एल्यूमिनियम की देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको इस तरीके से कुछ नेचर इसका देखने को मिलता है, याद रखना 2:1 टाइप में। तो पहले अगर 1:1 टाइप कह रहा है तो यानी कि एक आपकी सिलिकॉन की है प्लस एक एल्यूमिनियम की है। अगर 2:1 कह रहा है तो यहाँ पे दो सिलिकॉन की परतें हैं और प्लस एक क्या है आपके पास एल्यूमिनियम की परत है। तो ये आपको 2 सिलिकॉन शीट देखने को मिल रही है, 1 एल्यूमिनियम शीट मिल रही है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे जो आप एल्यूमिनियम शीट देख रहे हो इसकी जगह पे क्या है, मैग्नीशियम आ जाता है, ठीक है। तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा, तब इसको ब्रूसाइट लेयर कह देते हैं। अब यहाँ पे याद रखना, इसमें दो प्रकार को आपको लेयर देखने को मिलेंगी। एक तो आपके होती है कौन सी, एक होती है आपकी 2:1 जो कि आपकी आती है एक्सपेंडिंग टाइप क्ले मिनरल्स में। तो इसमें अगर आप चर्चा करोगे तो एक तो आप ब्लैक माइका होता है, एक व्हाइट माइका होता है, एक आपका वेदर्ड माइका होता है। तो जो ब्लैक माइका है यानी कि इसको बायोटाइट कह दोगे, और बायोटाइट बेसिकली ये कहाँ है, सैंड और जो सिल्ट होता है यहाँ आपको पाया जाता है। अब व्हाइट माइका इसको आप मस्कोवाइट कहते हो, ये आपको सैंड और सिल्ट इसमें भी देखने को मिलेगा। और वेदर्ड जो माइका इसको आप एलाइट कहते हो, ये भी आपका क्ले में देखने को मिलता है। अच्छा, इसी का एक और प्रकार है जिसको हम कहते हैं कौन सा, 2:1 एक्सपेंडिंग क्ले मिनरल्स। इसमें कौन कौन से आते हैं तो याद रखना, एक तो आपका आता है पार्शियल एक्सपेंडिंग में वर्मिकुलाइट, दूसरा आएगा फुली एक्सपेंडिंग में ये आपका मोंट मोरेनोनाइट। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोंट मोरेनोनाइट, ठीक है, मोंट मोरेनोनाइट। तो इस तरीके से आपको ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल का जो सेट है सिलिकॉन और इसका एल्यूमिनियम का देखने को मिल जाता है। तो अभी बताया मैंने 1:1 टाइप की बात करोगे तो क्या है,
एक आपको सिलिकॉन की लेयर देखने को मिलेगी, एक एल्यूमिनियम की मिलेगी। जब आप 2:1 टाइप की बात करोगे तो एक आपको सिलिकॉन की मिलेगी, फिर से एक सिलिकॉन की, फिर आपको एल्यूमिनियम की मिलेगी। तो यही आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलो फिर आते हैं आपका लास्ट 2:2 टाइप का। 2:2 मतलब क्या है यहाँ पे, सिंपल 2:2 का मतलब क्या समझ रहे हो यहाँ पे, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। और 2:2 जब कह रहे हो तो यानी कि हो क्या यहाँ पे रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सिलिकॉन की है, दो यहाँ पे पढ़ते हैं सिलिकॉन की है, फिर यहाँ पे दो आपको एल्यूमिनियम की है, दो आपकी एल्यूमिनियम की है, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें बेसिकली नॉन एक्सपेंडिंग नेचर देखने को मिलता है, और जो इसका क्लोराइड सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। तो इसका सबसे जो अच्छा एग्जांपल है ये आपका कौन सा देखने को मिला है, क्लोराइड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका कह सकते हैं हम क्ले जो मिनरल्स हैं यहाँ पे, जो हमारा मिनरल का क्लासिफिकेशन है ये पूरा हमारा खत्म हो गया। सबसे जो इंपॉर्टेंट और हम यहाँ पे चर्चा करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट हमें कौन सा देखने को मिलता है, ठीक है, क्या क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। तो याद रखना एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलता है, रेजिस्टेंट नेचर, ठीक है। रेजिस्टेंट नेचर पे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट कौन सा है। तो याद रखना सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट है वो आपका क्वार्ट्ज देखने को मिलता है सबसे ज्यादा, और सबसे जो कम है वो आपका इस तरीके से सीरीज जो है वो फॉलो करती है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलता है, मोस्टली जो रेजिस्टेंट नेचर है ये पूछ लेता है किसका सबसे ज्यादा है, तो इसको क्वार्ट्ज को हम क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज जो है ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट देखने को हमको मिलता है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंट है ये हमको क्या देखने को मिल रहा है, तो ये हमको देखने को मिल रहा है क्वार्ट्ज, ठीक है। चलो आ जाओ, आप बताओ कोई समस्या किसी को समझ आ गया। फिर हमारे लास्ट में आते हैं सिलिकेट क्ले मिनरल्स, ठीक है। लास्ट में आते हैं आपके सिलिकेट क्ले मिनरल्स, ये आपका क्लासिफिकेशन जो है सिलिकेट क्ले मिनरल्स का है। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक सिलिकेट क्ले मिनरल्स हमारे हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं, सिलिकेट क्ले मिनरल्स में कौन कौन से देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम ऑर्थो, या जिसको हम नियोसिलिकेट कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का शेयरिंग है ये नहीं होती है, नो ऑक्सीजन शेयरिंग, ठीक है, नो ऑक्सीजन शेयरिंग होती है। दूसरे आते हैं सोरोसिलिकेट, जिसमें 1 ऑक्सीजन आयन की शेयरिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, शेयर हो रहा है। फिर आता है आइनोसिलिकेट, इनोसिलिकेट कहते हैं, इसमें 2 ऑक्सीजन के आयन की शेयरिंग हो रही है। फिर आता है फाइलोसिलिकेट, जिसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है सिलिकेट क्ले, और ये हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर बनाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसा है, हनी कॉम्ब लाइक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर। फिर आता है आपका लास्ट में टेक्टेनोसिलिकेट, जो कि आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, 4 की ऑक्सीजन, जो 4 ऑक्सीजन है इनको शेयर कर रहा है, ठीक है। इसमें याद रखना ये कितना कर रहा है, 3 2, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसका 1 ऑक्सीजन का शेयर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का शेयर देखने को नहीं मिला। तो इस तरीके से आपके ये निकल के आते हैं कौन से आपके क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट क्ले मिनरल्स, ठीक है। फिर आते हैं आपके नॉन सिलिकेट क्ले मिनरल्स। नॉन सिलिकेट क्ले मिनरल्स में बेसिकली आपके एक ऑक्साइड ग्रुप हो गया, ठीक है। ऑक्साइड में अभी मैंने बताया था, ऑक्साइड में आपका क्या है, हेमेटाइट हो गया, इसका फार्मूला Fe2O3 होता है। लिमोनाइट हो गया Fe2O3 इंटू कह सकते हैं इंटू 3H, ठीक है। फिर आता है जियोटाइट, FeO का होल ट्वाइस कह सकते हो, यहाँ पे H2O होता है। फिर गेबेसाइट हो गया Al2O का होल ट्वाइस, ठीक है। चलो इस तरीके से आपको इनको डिवाइड करते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रेड, येलो, ब्राउन जो कलर है सॉइल्स में देखने को मिलता है, और ये जो कलर देखने को मिल रहा है ये जियोटाइट पूछा गया था कल, क्वेश्चन आई थिंक टेलीग्राम पे अपलोड किया था। तो हेमेटाइट, ठीक है, इसके अलावा हेमेटाइट हो सकता है, ठीक है। या हम यहाँ पे बात करें तो जो आपका कलर है कौन सा कलर, तो अगर आप रेड कहोगे या आप कहोगे ब्राउन या आप कहोगे येलो, तो ये जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है जियोटाइट और साथ साथ आपका हेमेटाइट, ठीक है। चलो फिर आता है कार्बोनेट। तो कार्बोनेट में बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको कैल्साइट देखने को मिलेगा, कौन सा, कैल्साइट। कैल्साइट का फार्मूला याद करना CaCO3 है। डोलोमाइट CaCO3 MgCO3 आपका फार्मूला देखने को मिलता है। फिर आता है आपका सल्फेट। सल्फेट में बेसिकली आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है जिप्सम है, ठीक है, CaCO3 इंटू 2H2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखना। फिर आता है आपका फास्फेट। फास्फेट आपका एपेटाइट देखने को मिलता है, कौन सा, एपेटाइट, ठीक है। चलो अब आपका जो कंप्लीट हमारा कह सकते हैं मिनरल्स का क्लासिफिकेशन था ये खत्म हो चुका है। कंप्लीट हमने मिनरल्स को यहाँ पे क्लासिफाई कर लिया है, मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ भी लिया है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है उनको भी डिस्कस कर लिया है, कौन हार्ड है कौन हार्ड नहीं है, मोस्ट स्केल क्या होती है, सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग रट डालना, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, कुछ चीजें जो कि हमें जाननी रहेंगी, क्या क्या वो चीजें हैं, चलो उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी बेसिकली हम सिलिकेट जो क्ले मिनरल्स हैं इनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो टाइप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स कौन कौन सा है, किस टाइप में आता है, और इसका टोटल सरफेस एरिया है, इंटरनल सरफेस है, और कोहेशन प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, साइज और फास्फोरस फिक्सिंग कैपेसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पे जानना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा किसमें, सबसे कम किसमें है, ठीक है। दो ही चीज याद करनी है, एक तो ज्यादा किसमें, एक दूसरा कम किसमें। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको एक क्योनाइट देखने को मिल रहा है,
केओलाइट के बाद एलाइट देखने को मिल रहा है, एलाइट के अलावा मोन्टमोरेलाइट, फिर आपका वर्मिकुलाइट और फिर फाइनली आपको ह्यूमस देखने को मिल रहा है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिलेगा ये मिलेगा वर्मिकुलाइट का, ठीक है, याद कर लेना इसको, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। चलो देन आते हैं आगे, इंटरनल सरफेस एरिया सबसे ज्यादा जो हाई देखने को मिलेगा, हाईएस्ट अमंग सिलिकेट के मिनरल, और यहाँ पे लेकिन ह्यूमस का सबसे ज्यादा होता है। ह्यूमस एग्जाम्पल में दिया नहीं जाता है, तो आप एक की याद करना, और वो एक कौन सा है, ये आपका वर्मिकुलाइट, ठीक है, वर्मिकुलेट, ठीक है, वर्मिकुलाइट आप लोग याद करना। अगर ओवरऑल पूछे तो आपका ह्यूमस का ज्यादा होता है, ठीक है, जो ह्यूमस है इसका आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। चलो दूसरा हमारा निकल के आता है जो इंटरनल सर्फेस, ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, हाई देखने को मिलेगा किसका, मोन्टमोरेलाइट का। कोहेशन, प्लास्टिसिटी, सोइलिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा आपको मोन्टमोरेलाइट की देखने को मिलेगी, बताया भी था। चलो आगे आते हैं, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी पूछता भी है, सबसे ज्यादा आपकी देखने को मिलेगी वो होगी ह्यूमस की, और उससे जो कम देखने को मिलती है वो आपको देखने को मिलेगी किसकी, आपका केल्विनाइट की, ठीक है। चलो वर्मिकुलाइट की यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलो फिर आता है आपका साइज, तो साइज क्वेश्चन पूछा नहीं था, लेकिन यहाँ से फास्फोरस फिक्सेशन क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आपको जो केल्विनाइट है इसकी फास्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा हाई देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा हाई देखने को मिल जाती है। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है, ठीक है। चलो इसके अलावा तीन और मिनरल्स हमारे बचे हैं, एक तो क्वार्ट्ज हो गया, क्वार्ट्ज के फीचर जान लो, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर है क्वार्ट्ज से। तो क्वार्ट्ज बेसिकली सिलिका SiO2 इसका फार्मूला है, और लगभग अगर बात करें लगभग 12 से 13% जो अर्थ क्रस्ट है इसमें सिलिका या कह सकते हैं क्वार्ट्ज का यहाँ पे कंटेंट देखने को मिलता है। ये फ्री जो सिलिका है ये एविडेंस होती है, नॉट कंबाइंड विद बेसिस, इसको हम एसिड रॉक्स भी कहते हैं। और क्वार्ट्ज जो है ये चीफ कॉन्स्टिट्यूट होता है सैंडी फ्रैक्शन का। ग्रेनाइट अगर हम देखेंगे तो एसिडिक रॉक या क्वार्ट्ज प्रेजेंट होगा इसमें प्योर फॉर्म में, और प्रोमिनेंट ये कंस्टिट्यूट देखने को मिलता है। ये कलर भी इसका देख लो, इस तरीके से ये क्वार्ट्ज आपका दिखाई देता है, ठीक है। चलो फिर आता है आपका फेल्डस्पार, और फेल्डस्पार से कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, तो फेल्डस्पार में हमें क्या जानना है, इसका फार्मूले के अलावा और क्या क्या है, तो लगभग 61% आपको देखने को मिलता है अर्थ क्रस्ट में। और फेल्डस्पार जब जो कह सकते हैं फेल्डस्पार वेदर्ड इजिली एंड गिव राइज टू क्ले हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस यानी कि वाटर के साथ में क्या टूट रहा है। लास्ट हमारा आता है माइका। अब माइका में हमको क्या पढ़ना है, तो माइका 4% लगभग अर्थ क्रस्ट में देखने को मिलता है, मोस्ट रेजिस्टेंट टू वेदर देन द फेल्डस्पार अदर देन सिलिकेट क्ले, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये आर्थोक्लेज देखने को मिलता है। आर्थोक्लेज भी आपका एक तो आर्थोक्लेज जो आपका फेल्डस्पार है, दो प्रकार से डिवाइड करते हैं इसको, आर्थोक्लेज, फेलियोफ्लेज और फेलियोक्लेज होता है, ठीक है। चलो वो उसको आप याद रख सकते हो, इनका चित्र आप लोग देख लो। तो ये हमारा पूरा क्ले जो हम कह रहे थे खनिज, ठीक है, जो हमारे खनिज हैं इनको हम कह रहे थे क्या, मिनरल्स कह रहे हैं, ठीक है, मिनरल्स हैं, ये हमारे यहाँ से खत्म हो चुके हैं। अब किसी का कोई डाउट हो तो फटाफट पूछ लो, फिर हम लोग क्लास को सम अप करते हैं, ठीक है। चलिए किसी का कोई डाउट है, कुछ समझ आ गया, सब कुछ बताओ फटाफट, सब कुछ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर हो गया। कल आना तो रिवीजन करके आना, ठीक है, सब कुछ याद करके आना। याद करके आना है सब कुछ आपको, है ना। नाक चढ़ी होगी तुम लोगों की आज, क्योंकि ज्यादा कठिन हो गया लास्ट वाला ना, क्ले मिनरल्स, क्लियर, ठीक है। एमसीक्यूज का तो टाइम नहीं बचा, कल करवा दूंगा एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यूज कल करवा देंगे, ओके, कल करवा देंगे एमसीक्यूज। चलो सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लास। जाके एक बार रिविजन जरूर कर लेना, और जो हमारा पूरा कह सकते हैं मिनरल्स का क्लासिफिकेशन था ये हमने यहाँ पे कर लिया, मिनरल्स के बारे में हमने समझ लिया, खनिजों के बारे में हमने समझ लिया। कल हम आएंगे तो एमसीक्यूज भी करवा देंगे, और क्योंकि टाइम अभी हो चुका है, आप लोग भी जाइए रिवीजन करिए इसका एक बार, है ना। कल जुड़ते हैं, कल हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सर नवाड़ में क्वेश्चन आते हैं, हाँ आते हैं, हर एक एग्जाम में मिनरल से क्वेश्चन आते हैं, कहीं आपकी मोहस स्केल से पूछ लेगा, तो कहीं उसका एग्जाम्पल पूछ लेगा, ठीक है, डन, ओके, ठीक है। ऑफिसर्स ख्याल रखिए खुद का, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्लास में आने से पहले रिवीजन करते रहिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।